ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 15 अक्टूबर 2022। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले तथा सम अर्थ भाव। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले तथा समर्थ भव। बाबा कहते हैं सम अर्थ किसको कहते हैं? जो जैसा ही है वैसे रहने वाले, उनको कहते हैं सम अर्थ। तो सदा सम अर्थ कैसे रहे? क्योंकि आत्मा मालिक है, आत्मा राजा है। तन मन धन जन ये साधन। आज हमारे पास जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, मनोबुद्धि संस्कार है, वो हमारे बात नहीं सुन रही है, परवश हो गया। वो जो इंद्रिय क्या करती है? जीभ द्वारा भोजन पहुंचती है, आंख घूमना है, कान बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग सुनना है। ऐसे माया के प्रभाव में आ चुका है। उस साधन के ऊपर हमें मालिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कभी कभी हम क्या कहते हैं, साधन तो ठीक है लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है, तो इसके लिए क्या करना है? स्वभाव को कैसे परिवर्तन करें और संस्कार को कैसे परिवर्तन करें? वो परिवर्तन करते हुए परवश का जो स्थिति है उसको समाप्त करते हुए मालिकपन के रूप में आत्मा कर्म कैसे करना चाहिए, ये बाबा आज वरदान में कह रहे हैं। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं, उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। संकल्प माना ड्रामा के अनुसार जो कर्म करना है वही आपको संकल्प में आ जाता है कि अभी ये करो। सपोज कर्म करना कुछ और है, आपके मन में संकल्प कुछ और आ रहा है, क्या होता है ना, उसमें टैली नहीं होता है, तो बार बार सोचना पड़ता है क्यों, क्या, कब, कैसे। अभी समझ लो आप मालिक हो, आपके पास बहुत सर्वेंट है, आपने जो कहा वो सर्वेंट ने मान लिया और कर्म कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ काम कहते हो, कहते क्यों करना है, अभी करना है क्या, कल करेंगे तो नहीं चलेगा क्या? ऐसे आपको ही उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा? आपके ऑर्डर प्रमाण आपका सर्वेंट नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो सर्वेंट आपको मालिक के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप अपने मन को कहते हो परमधाम में परमात्मा में रखो, लेकिन मन क्या करता है? इंद्रिय सुख के तरफ भागता है। तो साधन है उसका बात मालिक को सुनना पड़ रहा है, उसको कहते प्रजा योग, है ना। प्रजा का बात राजा सुन रहा है, लेकिन बाबा आपको राजयोग सिखा रहा है ना। तो मालिक का बात ये सारे साधन और स्वभाव कब सुनेंगे? मन मालिक को परिवश नहीं बना सकता। जब आप मालिक हो तब मन को अपने कंट्रोल में रख सकते हो,
परवश नहीं होगा। लेकिन उसके लिए विधि क्या है? किस विधि को अपनाने से मन आपके कंट्रोल में रहेगा? जैसे हम जब छोटेपन में थे ना, तब हमारे पिताजी हाथ में लकड़ी लेकर बैठते थे, उसके डर के मारे हम क्या करते थे? पढ़ाई पढ़ते थे, होमवर्क करते थे। बहुत प्यार से समझाएंगे तो हम नहीं समझते थे, खेलने के लिए भागते थे। माँ ने बहुत स्मूथली कहा, हम नहीं सुनते थे, पिताजी ऑर्डर करते हैं ना तो सुन लेते थे। तो अभी मन बुद्धि आपका बात कब सुनेगा? जब परमात्मा का शक्ति आत्मा द्वारा मन बुद्धि तक जाकर पहुंच जाएगा। मन बुद्धि का जो भोजन है, शांति है, आनंद है, प्यार है, सुख है, ये मिल जाएगा, तब वो आपका बात सुनेगा। छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, हम ग्रोसरी शॉप में जाकर आइटम्स लेकर आने के लिए रेडी है। आप हमको डेयरी मिल्क चॉकलेट दिलाएंगे क्या? आप हमको बाइक दिलाएंगे तो फर्स्ट टैंक आएंगे। वो कंडीशन डालते हैं ना। वैसे ही सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को आप जो चाहिए वो देंगे तो वो परवश नहीं होंगे। आप मालिक बनकर उनको वश कर सकते हो। आज जो भी कर्मेंद्रिय है माया के वश हो गए हैं, इसलिए आप स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकते। आज बाबा इंद्रियों से भी ज्यादा स्वभाव और संस्कार के ऊपर अटेंशन रख रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा बाबा ने कॉन्सेंट्रेशन किया है। स्वभाव किसको कहते हैं, संस्कार किसको कहते हैं, उस स्वभाव संस्कार को कैसे परिवर्तन करने से आप परवश से बाहर निकल सकते हो। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव। अब स्वभाव माना क्या करते हैं, अपने को शरीर समझ लेते हैं। शरीर का भाव क्या है? मैं माता हूं, मैं बेटी हूं, मैं पत्नी हूं, मैं काम वाली हूं, मैं बैंक मैनेजर हूं। ये जो शरीर का भाव बीच में आता है तो आपका जो स्वभाव है परिवर्तन हो जाता है। तो मालिकपन का स्थिति में सिद्ध होना है तो वो स्व क्या है, आत्मा का भाव रखो। मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा का कमाई करना है, आत्मा का जायदाद लेना है, और आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं उनको आत्मा का ही जायदाद देना चाहिए। जैसे आपके आगे कोई बीके आते हैं तो आप तुरंत क्या कहते हो, ओम शांति भैया, ओम शांति बहन कहते हैं ना। वैसे लौकिक वाले आएंगे तो क्या कहते हैं, नमस्ते सर, नमस्ते मैडम आ जाता है ना। इसका मतलब क्या है, स्वभाव चेंज हो गया ना। बीके बनने से आपका जो सोच चिंतन चेंज हो गया, और लौकिक वाले बनने से जो रिस्पेक्ट है, जो वर्डिंग है, वो भी चेंज होता है ना। तो जहां भी जाते हो, जहां भी बाबा ने आपको भेजा है, ये सोचो उन आत्माओं को आपके आत्मा द्वारा परमात्मा का शक्ति देना है। तब क्या होगा, आप आत्मा और आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये कनेक्शन हो जाता है तब आगे वाले आत्मा स्त्री है या पुरुष है, किस वैरायटी का ड्रेस पहना है, उसका रेट क्या है, उसका मैचिंग क्या है, उसका नाम क्या है, कहाँ से लिया है, इसके साथ आप नहीं आएंगे। आज जब 7:30 के बाद, योग के बाद हम आगे जो रूम में गए थे, वहां माताएं कह रहे थे हम यहाँ बट्टी के लिए आए हैं ना, सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान और योग ही करना है, लौकिक का बात नहीं आना चाहिए। लौकिक में सारा एक परिवार का मेंबर है, लेकिन आए किस लिए हैं,
ईश्वरीय कार्य के लिए, तो वही ज्ञान योग आना चाहिए, लौकिक का बात नहीं आना चाहिए। तो वो स्वभाव आ गया ना, अब कहाँ है, तो उसके अनुसार कर्म चलता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं हर कर्म करते हुए स्व का भाव क्या हो, मुझे आत्मा के लिए लेना है और मुझे आत्मा के लिए देना है, सिर्फ आत्मा के साथ कनेक्टेड है। तन धन जन के बारे में कनेक्शन में मत आओ, इसके साथ आप आएंगे और भी हिसाब किताब ज्यादा होगा, माया बीच में आ जाएगी, माया से आप प्रभावित हो जाएंगे, तब आप मालिक नहीं बन सकते हो, परवश हो जाते हो। क्या हो जाता है? साड़ी तो बहुत अच्छा है ना, कहाँ से लाया है? क्या दीपावली में डिस्काउंट है क्या? एक के लिए एक फ्री है क्या? तो सब्जेक्ट चेंज हो गया ना। और यहाँ हाथ उठाते हो, तन मन धन सब बाबा का है, सब कुछ बाबा को दे दिया, ईश्वरी सेवा में है। हमारा लौकिक अलौकिक कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ एक ही है। लेकिन वहां जाते ही उनके जो भाव के एंगल में, माना वो वाइब्रेशन में, वो वायुमंडल में आप आ गए, उसका प्रभाव में आ गए, तो परवश हो जाता है। कोई माता यहाँ कह रहे थे, भाई जी 3 दिन तो हम इतना अच्छा ओरा में थे, कितना अच्छा बैटरी चार्ज हो रहा था, जब आप चले जाएंगे ना 4था दिन, तो लौकिक का ओरा आ जाएगा, वही टेंशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप भगवान के साथ में हो, ईश्वरीय परिवार के साथ में हो, ईश्वरीय सेवा में हो, उसके साथ ही आप कनेक्ट होते हो। इसलिए बाबा कहते हैं आपका स्वभाव परिवर्तन क्यों होता है, मालिकपन का ऐसा क्यों नहीं होता है? आप अपने मन बुद्धि द्वारा माया और तन का जो संस्कार को बाहर निकाल रहे हो, उसमें विकार भरा हुआ है। उसी मन बुद्धि द्वारा परमात्मा और आत्मा का जो कर्म है, विधि है, गुण है, सेवा है, पुरुषार्थ है, ये बाहर निकालो ना, तब देखो वही मन बुद्धि आपका बात सुनने लगेगा। उस मन को सच्चा शांति दे दो ना, तब मन देखो कितना खुश होता है। आपको तो अनुभव है ना, जब माउंट आबू में जाते हो, भट्टी में जाते हो, सेवा केंद्र पर जाते हो, सच्चा मन का शांति मिलता है, तो तन और मन कितना खुशी में नाचने लगता है। लेकिन शादी में जाते हो, दिखावे में तो मुख तो इतना लंबा चौड़ा करते हो, लेकिन अंदर से खुशी नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मालिक बनना है तो स्वभाव को परिवर्तन करो। स्वप्रति, अभी आज तक हम किसके लिए कर रहे हैं? मुझे क्या प्रॉफिट है? प्रॉफिट माना पैसे के हिसाब से सोचते हैं, तो पैसा किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए चाहिए ना। स्थूल भोजन के लिए सोचते हैं, स्थूल बिल्डिंग के लिए सोचते हैं, स्थूल शरीरदारी अपने परिवार के लिए सोचते हैं, तो मानव शरीर समझ लिया। इसीलिए हम परवश हो चुके हैं। ठीक है, अभी क्या करना है? स्वमाना आत्मा और आत्मिक भाव, साथ में इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। स्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और अभी बाबा संस्कार के भाव में, संस्कार का सब्जेक्ट ले रहे। जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ। अनादि क्या है? मैं आत्मा हूं, मेरे पास 7 गुण हैं। सतयुग में रहो, त्रेता युग में रहो, द्वापर युग में रहो, संगम युग में रहो, परमधाम में रहो, ये संस्कार आत्मा के साथ परमानेंट है। वो सप्त गुण आप जहां भी रहो वहां आपके साथ वो गुण रहेगा। तो वो अनादि संस्कार है, उसके साथ में सदा रहो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बार स्त्री का शरीर ले लिया, तो स्त्री का जो शरीर का भाव परमानेंट, कब तक? जब तक आप शरीर को त्याग नहीं करते हो। लेकिन बीच में मैं माँ हूँ, बेटी हूँ, और मुझे डिग्री, मेरा पास डिग्री है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं भोजन बनाने वाली हूँ, ये सभी क्या है? उस समय के अनुसार, कर्म के अनुसार आया हुआ स्मृति है, दैट इज टेम्पररी। परमानेंट क्या है? मैं शरीर हूं। कहां तक? जब तक आपके पास वो शरीर है।
ये गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट जन्म में आपको स्त्री शरीर ही मिलेगा, नो गारंटी। पुरुष का शरीर भी मिल सकता है, मिलेगा भी, लेकिन आत्मा परमानेंट। वो पुरुष स्त्री तो नहीं बनेगा ना, वो एनर्जी है ना। तो सदा अपने वो अनादि संस्कार के साथ कनेक्ट रहो। क्या है अनादि संस्कार? सप्त गुणों के साथ। नेक्स्ट बाबा ने कहा आदि का संस्कार। आदि का संस्कार क्या है? देवता, देना 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 देना। क्या देना? आत्मा में जो परमात्मा का शक्ति संगम में चार्ज किया है वो देना। किसी को भोजन नहीं देना। सब सत्युग में सभी लोगों के पास भोजन रहता है, कपड़ा रहता है, धन रहता है, कोई गरीब नहीं है। जो आत्मा का शक्ति को देना, ऐसे ही बाबा कहता है आदि का जो संस्कार को इमर्ज करो कि मुझे वो आत्मा से नाम मान शान चाहिए, गिफ्ट चाहिए या धन चाहिए, कुछ भी एक्सपेक्टेशन लेने का सोच मत रखना। एक है परमात्मा का शक्ति को देना, दूसरा अनादि स्थिति, सदा अपने स्वरूप शांत स्थिति में सप्त गुणों के अनुभव के साथ स्थित रहना। इस संस्कार के साथ आप कनेक्ट रहेंगे तो आपका कर्म इंद्रिय भी आपका बात मानने लगेगा। इसका मतलब सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो, आत्मा के कर्म में बिजी रहो। लौकिक में भी हम कभी कभी देखते हैं हमारे थोड़ा बीके लोगों को बहुत जोश रहता है, जहां भी जाओ वो कॉम्प्लेक्स देते ही रहते हैं, जो भी मिले उनको ध्यान सुनाते ही रहते हैं। क्यों? बीके है ना, वाइट कपड़ा पहना है, बैड पहना है, जो भी मिले वो सुनने के लिए इच्छुक है या नहीं है ये भी नहीं देखते हैं। अपना जो ड्यूटी है वो कहते रहते हैं। थोड़ा लोगों को है ना ऐसे एक संस्कार रहता है, बातें करना बातें करना, बात कोई भी मिले ऐसे बातें करते रहते हैं, आगे वालों को सिर दर्द आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहता है आपका स्वभाव और संस्कार को चेंज करो। इससे क्या होता है? आदि संस्कार को स्मृति में लाओ तो सम अर्थ बन जाएंगे। सम अर्थ माना ये जो संस्कार संगम युग में आना चाहिए, उसके अनुसार आप संगम युग में रहेंगे, समर्थ हो जाएंगे, हर कर्म आपका सफल होगा। शरीर समझ लिया तो कलयुग होगा ना, कलयुग का रिजल्ट क्या है? दुख होगा ना। तो क्या होता है? दुख होने से आत्मा मालिक नहीं बन सकता है, मन बुद्धि उसका बात नहीं मानेगा, परवश स्थिति समाप्त हो जाएगा। परवश माना मन बुद्धि आपका बात सुनेगी, मन बुद्धि बाहर नहीं जाएगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके इंद्रियों के सुख के तरफ नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका अपने बच्चे हैं, उनको पेट भर के भोजन खिलाओ तो वो बाहर का खाना वो पूछेंगे नहीं। सब अपने शरीर को भोजन खिलाओ, पेट भरा है तो बाहर का कोई खाना आपको अच्छा नहीं लगता है, और खाना देखते हैं तो भी खाने के लिए वहां जगह नहीं है ना, उसकी तरफ मन जाएगा नहीं। ऐसे सदा अपने मन को संतृप्त रखो, खुशी में रहो। कभी कभी हमने देखा है लौकिक जिंदगी में जो कोई आत्मा अपने परिवार में बहुत खुशी है ना, खुश रहते हैं ना, भले वो गरीब है, वो क्या कहते हैं? हम अपना परिवार में मेरे पति के साथ हम बहुत खुश हैं, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे और किसी का जरूरत नहीं है। भले और कोई कितना भी पैसे वाले हो, कितना भी नाम मान शान हो, मुझे उसका जरूरत नहीं, सेल्फ सेटिस्फाइड। याद रखो, अपना तन को आप सेटिस्फेक्शन कर सकते हो, धन को कर सकते हो, जन को कर सकते हो, लेकिन आत्मा और मन रूहानी शक्ति द्वारा ही सेटिस्फाइड होता है। साथ में परमात्मा का शक्ति आपके साथ में रहेगा, आत्मा भी खुश, मन बुद्धि संस्कार भी खुश, तन भी खुश, धन भी खुश, जन भी खुश, पंचतत्व भी खुश होगा और विश्व भी खुश होगा।
क्योंकि उसमें बाबा में इतना प्यार है, स्नेह है, सच्चाई है, सुख है, हर एक उसके प्रति चाहना रख रहा है, तो सभी लोग खुश होंगे ना। तो परवश होने का चांस ही नहीं है। अभी हम यहाँ आए हैं सेवा के लिए, हमको जो चाहिए मिल रहा है, नारियल का पानी है, कपड़ा साफ करके दे रहे हैं, घर में जो कुछ सब कुछ है, तो मुझे कुछ चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अपने लौकिक घर से 1000 किलोमीटर दूर में हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों? इतना बाबा अच्छा सेवा ले रहा है और मनुष्य आत्माओं को, ईश्वरी परिवार वालों का मुझे प्यार मिल रहा है। ऐसे ही ये सारे साधनों को परमात्मा का सच्चा प्यार दे दो ना, तो वो साधन कुछ चाहिए करके बाहर नहीं जाएगा। आपका बच्चे जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन चेक करो आपका मन बाहर जा रहा है क्या? मन बाहर जा रहा है, इसका मतलब याद रखना, अंडरलाइन करना, आपने अपने मन को, उस मन के माँ का भोजन आपने नहीं खिलाया है। होटल का भोजन खिला रहे हो, उस मन को माँ का भोजन है, परमात्मा का भोजन। कितना भी घूमो, कोरोना में बच्चों को माँ का भोजन ही अच्छा लगा, घर में आकर पहुंच गए ना। विनाश के समय पर घर में ही आना चाहिए ना। तो सच्चे माँ का भोजन खिलाओ, इतना खुश होगा मन और आत्मा, बाहर नहीं जाएगा। हमने बहुत जगह पर देखा है, बाबा बहुत अच्छा सेवा करता है ना, वो माताओं को घर में इतना टेंशन, इतना चिंता, पति के साथ झगड़ा, बच्चों के साथ झगड़ा, सच्चा प्यार का है उनको मालूम ही नहीं रहता है। 2-3 दिन बाप इतना प्यार देता है, जब हम कोई सेवा के लिए बाहर जाते हैं उनकी आंखों में आंसू आता है। भाई जी, इतना सच्चा प्यार का अनुभव आपने कराया। ठीक है, तो परवश है ना, जब घर में भोजन नहीं मिलता है, तब मन और आत्मा बाहर जाता है। आपके पास तो इतना भोजन है, अखूट है, अनंत है, अनगिनत है, जितना अच्छा वो खा लो और दान करो। उसको बाबा कहते हैं समर्थ। तब परवश होने का चांस नहीं है। स्लोगन, वरदानों की शक्ति जमा कर लो, तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। हर रोज तपस्या करो। जिस विधि से बाबा वरदान कहता है, वैसे विधि से ही तपस्या करते जाओ, और दुआओं का शक्ति, आशीर्वादों का शक्ति, योग का शक्ति, सेवा का शक्ति को जमा करते चलो। ये जमा का खाता जब परिस्थिति आता है, उस परिस्थिति को पानी रूप में क्या कर सकता है, समस्या का समाधान मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, समझ लो आप कमाई कर रहे हो, आपके पास एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, या एसबी अकाउंट में पैसा है, तो क्या होगा? किसी को एक्सीडेंट हो गया, अपने परिवार वालों को, नहीं तो कार डैमेज हो गया, तो क्या करना है? गैरेज में रखना है, हॉस्पिटल में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? पैसा चाहिए। एसबी अकाउंट का पैसा ले लिया, पेमेंट कर दिया, कार ठीक करके घर आ गए, चैप्टर क्लोज है ना। आपके पास जमा का खाता नहीं है तो क्या होगा? और उधार लेना पड़ेगा। ऑलरेडी लोन में है, ऑलरेडी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो उधार लेना मुश्किल होगा। एक, व्हीकल तो डैमेज हो गया, दूसरा उधार लेने का टेंशन बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहता है अंतिम समय में, विनाश के समय में, ईश्वरीय सेवा का जमा का खाता ही समस्या का समाधान दे सकता है। तो इस विधि से परिस्थिति रूपी बहुत बड़ा पहाड़ भी पानी के जैसे वो क्या होगा, सहज हो जाएगा। समस्या आ गया, आपके पास समाधान था, जमा का खाता था, समस्या का समाधान मिल जाएगा। पानी के जैसे होगा। पानी माना, पानी को जहां भी रखो ना, वो अपना जो स्थिति को चेंज कर लेता है। इसलिए परिस्थिति आता है, लेकिन इतना इजीली पास होने का फीलिंग आपको आता है। लेकिन इसके आधार पर बाबा ने कहा, वरदानों का शक्ति याद रखना। वरदान कब मिलता है बाबा का? लौकिक में भी किसी को वरदान चाहिए भगवान का, तो तपस्या करना पड़ता है। भाई बहनों याद रखो, बाबा आज मुझे में क्या कह रहा है, धन का सेवा का प्राप्ति नहीं,
ब्रह्मा भोजन बनाने का प्राप्ति नहीं, पॉम्पलेट्स बांटने का प्राप्ति नहीं, वरदान माना यू मस्ट डू तपस्या 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 तपस्या। दिन में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा योग करेंगे, उसको तपस्या नहीं कहते हैं। तपस्या किसको कहते हैं? जो साधु सन्यासी जंगल में जाकर करते हैं ना, 4 घंटा 5 घंटा करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तपस्या। उस तपस्या का खाता का जमा करो, जमा होगा तभी परिस्थिति पानी जैसा आता है। ठीक है, अच्छा, हम शायद